नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं अपने चैनल ट्रीटमेंट ऑफ कफ। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको टिटनेस बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ कि टिटनेस बीमारी किस कारण से होती है, इसमें क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है, कैसे इसका डायग्नोसिस करना है। आज मैं आपके लिए टिटनेस बीमारी से संबंधित संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं टिटनेस बीमारी के बारे में। टिटनेस ये एक जीवाणुजनित बीमारी है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा होती है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ये बीमारी अधिकतर गाय भैंस के बछड़ों में, ये कहें कि काफ में देखने को मिलती है और घोड़ा में अधिकतर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं ये किस कारण से होती है। कारण ये एक जीवाणुजनित बीमारी है। जीवाणुजनित बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा होती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की कि पशु में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगा, यदि पशु में ये लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाना टिटनेस बीमारी है। अब बात करते हैं लक्षणों की। लक्षण जैसा कि आपको पता है, मैं लक्षणों को आपको बोल के ही बताता हूं। जो ट्रीटमेंट है उसको मैं आपको लिख के बताता हूं और आप स्क्रीन पर भी देखते हैं कि कौन सा इंजेक्शन है, कैसा है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की टिटनेस बीमारी के में। फर्स्ट सिम्टम्स, इस बीमारी में पशु की मांसपेशियां हैं वो कंपन करने लग जाती है। इस बीमारी में मांसपेशियों में खिंचाव आ जाने के कारण पशु का जो जबड़ा है वो लॉक हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को हम लॉकजा भी बोलते हैं, धनुषाकार भी बोलते हैं, क्योंकि इस बीमारी में पशु की जो पीठ है, रीढ़ की हड्डी है, वो उठी हुई नजर आती है, धनुष आकार की तरह उसकी संरचना हो जाती है। इस बीमारी में पशु के अगले पैर आगे की तरफ खिंचाव मारते हैं और पिछले पैर पीछे की तरफ खिंचाव मारते हैं और रीढ़ की हड्डी ऊपर उठी हुई निगाह आती है। इसलिए इसे धनुषाकार रोगी बोलते हैं। इस डिजीज में पशु की जो तृतीय आंख की पुतली होती है वो साफ दिखाई देने लग जाती है। इस बीमारी में पशु खाना पीना छोड़ देता है। इस बीमारी में पशु के जो कान होते हैं वो भी हमें खड़े नजर आते हैं। यदि पशु के साथ थोड़ी सी भी छेड़खानी करेंगे तो पशु एकदम से चमक जाता है। इस बीमारी में पशु की जो पूंछ होती है, जिसे हम टैल बोलते हैं, वो भी हल्की सी उठी हुई नजर आती है। नेक्स्ट लक्षण, इस बीमारी में जो पशु है उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाने के कारण घोड़ों में गर्दन व पैर एक ही तरफ एक दिशा में काम करते हैं। ये नहीं कि मुड़ते डुलते नहीं है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाने के कारण। इसलिए इसे हम लकड़ी का घोड़ा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पशु की जो मांसपेशियों में खिंचाव आ जाने के कारण पशु के अगले पैर आगे की तरफ जाते हैं, पिछले पैर पीछे की तरफ जाते हैं और रीढ़ की हड्डी उठी हुई निगाह आती है। और ये एक ही दिशा में, यदि हमने दाएं मोड़ दिया तो दाएं ही मुड़ेगा, पूरा शरीर दाएं मुड़ जाएगा। गर्दन को मोड़ने पर पूरा शरीर उसी साइड चल जाएगा। इसलिए इसे हम लकड़ी का घोड़ा भी बोलते हैं। पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है, पशु खाना पीना छोड़ देता है, पशु के कान खड़े रहते हैं, पशु की पूंछ उठी हुई निगाह आती है, पशु में जबड़ा लॉक हो जाता है। यही इस बीमारी के सिम्टम्स हैं। हाँ, ये और एक इसके सिम्टम्स हैं। इस बीमारी में पशु जमीन पर लेट जाता है और गोवंश में हमें आफरा भी देखने को मिलता है। ये इस बीमारी के सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। यदि हमें
जो भी मैंने आपको बोल के बताए ये लक्षण सिम्टम्स पशु में दिख रहे हैं तो आप समझ जाना उसमें टिटनेस बीमारी हो चुकी है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ट्रीटमेंट है उपचार। जैसा कि आपको बता दूं, और भी चैनलों पर बीमारी के बारे में, डिजीज के बारे में बताया जाएगा। आपको कारण बताए जाएंगे, लक्षण बताए जाएंगे, बचाव बताया जाएगा, निदान बताया जाएगा। लेकिन बहुत से चैनलों पर आपको ट्रीटमेंट नहीं बताया जाएगा। ट्रीटमेंट हमारे ही चैनलों पर आपको मिलेगा संपूर्ण डिटेल्स के साथ। कौन से मार्क्स लगाना है, कितने ml में लगाना है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इंजेक्शन, जैसा कि एक क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु के द्वारा होता है तो इसमें पेनिसिलिन ग्रुप का शानदार रिजल्ट है, इसलिए आप इसमें स्टेप्टोपेनिसिलिन दें, या फिर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी लगा सकते हैं। DCR इंजेक्शन, जिसमें स्टेप्टोपेनिसिलिन होती है, इसे आप 5 ग्राम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन DCR 5 ग्राम इंट्रामस्कुलर दें। आपको मैं इसकी डोज बता देता हूँ DCR की। यदि आपका पशु 100 kg का है तो आप उसमें 1 ग्राम दें। यदि आपका पशु 200 kg का है तो 2 ग्राम दें। वैसे ही 500 kg का है तो आप 5 ग्राम दें। ये ट्रीटमेंट, जो भी मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, इस ट्रीटमेंट को आपको 3 दिन तक रेगुलर पशु में देना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन। इसमें मांसपेशियों में खिंचाव आ जाने के कारण इसमें आप सिक्वल इंजेक्शन दें। सिक्वल 5 ml इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, इंट्रावेनस भी दे सकते हैं। आप सिक्वल इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, इंट्रावेनस भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। जैसा कि इसमें टॉक्सिन रिलीज होता है, जहर बनता है पशु के शरीर में, पशु के ब्लड में, इसके लिए आपको इसमें फ्लूइड देना आवश्यक है। यदि पशु का बॉडी टेम्परेचर सामान्य से अधिक है तो आप DNS दें या फिर NS दें। यदि पशु में बॉडी टेम्परेचर नहीं है तो आप डेक्सट्रोज 5% दे सकते हैं। DNS या NS दें। IV आपको पर डे, शुरू के दिन तो यदि पशु बड़ा है तो आप उसमें 3 लीटर तक भी फ्लूइड दे सकते हैं। स्वयं निर्धारित करेंगे पशु की कंडीशन के आधार पर कि उसको 3 लीटर देना है, 4 लीटर देना है, 2 लीटर फ्लूइड देना है। यदि पशु छोटा है तो आप उसमें 2 लीटर भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन। इसमें आप ट्राइविवेट भी इंजेक्शन दें, जिसमें B1 B6 B12 हो। ट्राइविवेट 10 ml या फिर 15 ml इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, इंट्रावेनस भी दे सकते हैं। ये आप स्वयं चूज करेंगे कौन से मार्ग से हमें देना है, इंट्रामस्कुलर देना है या फिर इंट्रावेनस देना है। नेक्स्ट इंजेक्शन, इस इंजेक्शन में आप फ्रूसामाइड साल्ट का कोई सा भी इंजेक्शन उपयोग में कर सकते हैं, चाहे लासिक्स ले सकते हैं या फिर आप रिमोट वेट इंजेक्शन उपयोग में ले सकते हैं। कोई सा भी इंजेक्शन आप उपयोग में ले सकते हैं, चाहे लासिक्स या फिर रिमोट वेट। हाँ, एक इंजेक्शन और रहेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है। इंजेक्शन का नाम है TAT, जिसे हम टिटनेस एंटीटॉक्सिन बोलते हैं। इस इंजेक्शन को भी आपको पशु में लगवाना अति आवश्यक है। 3000 से 5000 यूनिट तक आप इसे इंट्रामस्कुलर ही पशु में लगाएं, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कैसा है। जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है, ये ट्रीटमेंट टिटनेस बीमारी का है। इसमें सबसे मोस्ट DCR है, सिक्वल है, फ्लूइड है, ट्राइविवेट है और एक TAT टिटनेस एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन। इन इंजेक्शनों को तो आपको पशु में प्रयोग में करना ही करना है।
जो इंजेक्शन मैंने आपको बेलामाइन और सीपीएम बताए या फिर एवेल बताया है, बेलामाइन पशु की रूमन को, एक पशु की भूख को खोलने का काम करता है। वैसे भी बेलामाइन के बहुत से उपयोग हैं। सीपीएम एक एंटी एलर्जिक है, एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन है। उससे पशु में इन इंजेक्शनों को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए आपको मैंने बताया है। वैसे इन्हीं इंजेक्शनों का इस बीमारी में, टिटनेस बीमारी में शानदार रिजल्ट है। मैंने आपको संपूर्ण डिटेल्स के साथ कौन से मार्ग से देना है, कितने ml में देना है। हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ये ट्रीटमेंट आपको 3 दिन तक तो करना ही करना है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल वाला ऑप्शन दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। यदि और आप किसी इंजेक्शन के बारे में या फिर किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी भी वेटनरी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसी के बारे में संपूर्ण डिटेल्स के साथ वीडियो डालूंगा। फिर मिलेंगे नई बेहतरीन वीडियो के साथ।